आप सबको कुंभ संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई। आप सभी जानते हैं ब्रह्मांड के अधिपति, इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का विस्तार करने वाले भगवान सूर्य नारायण, वो 12 महीने में 12 राशियों की यात्रा संपन्न कर लेते हैं। 1 महीने तक उनका प्रवास एक राशि में होता है और 1 महीने के बाद अगली राशि में राशि परिवर्तन करके अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो आज का जो दिवस है, आज की जो संक्रांति है, सूर्य नारायण देव अपनी मकर राशि की यात्रा या मकर राशि का प्रवास परिपूर्ण करके कुंभ राशि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चूंकि सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड के अधिपति देव हैं, ब्रह्मांड में ऊर्जा का विस्तार करने वाले देव हैं, इसलिए उनकी संक्रांति या उनके संक्रमण का पूरे ब्रह्मांड में असर होता है, ऐसा माना गया है। आज की जो संक्रांति है, आज अर्थात 12 फरवरी को रात को 9:15 बजे के समय सूर्य नारायण भगवान ने मकर राशि का प्रवास परिपूर्ण करके कुंभ राशि के लिए प्रस्थान कर जाना है। तो जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, वो अपने राशि में सूर्य देव का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, आओ भगत करें। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं। दोनों पिता पुत्र हैं, किंतु दोनों में शत्रुता है। शनिदेव सूर्य को बिल्कुल नहीं देख सकते और सूर्य देव को भी शनि वो फूटी आंख नहीं सुहाते। दोनों की शत्रुता कई बार ब्रह्मांड में अनेक प्रकार का उथल पुथल मचा देती है। इसलिए जो कुंभ राशि वाले हैं, वो शनिदेव का जाप पाठ अवश्य करें, ताकि शनिदेव अपने घर में अपने पिता को नुकसान न पहुंचाए, उनका कुछ बुरा करने की न सोचें, किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा न करें, वो शांत रहें। शनिदेव को शांत रखना अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नितांत आवश्यक होता है। कुंभ संक्रांति का महत्व ज्ञानियों ने बताया, धर्मशास्त्रों के अंदर उल्लेख प्राप्त होता है कि पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी तिथि से भी अधिक महत्व संक्रांति पर्व का होता है और उसमें भी ये जो कुंभ संक्रांति, उसका विशेष महत्व माना गया है। इस संक्रांति में तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करना, गंगा आदि नदियों में स्नान करना अथवा किसी पवित्र स्थान में जाकर के स्नान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। और यदि आप किसी तीर्थ स्थल में न जा सकें, किसी पवित्र नदी में न जा सकें, तो अपने ही घर में जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा या 2-4 बूंद गंगा जल के मिला लें और उससे भी गंगा स्नान का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का मनोभाव अपने भीतर बना ले, प्रभु की कृपा हो सकती है। स्नान के साथ साथ अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान करना, पुण्य करना, गरीबों की सेवा करना और अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का परोपकार करना, ये संक्रांति पर्व का लाभ लेने के उपाय हैं। जब हम इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक कार्यों को संपन्न करते हैं, तो ग्रहों का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो हमारे को प्राप्त नहीं होता, या यूं कहें कि ग्रहों का वो जो प्रतिकूल प्रभाव है वो कट जाता है और अनुकूल प्रभाव हमें प्राप्त हो जाता है। तो ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का सीधा सीधा उपाय है, जितना हो सके दान करें, पुण्य करें, दूसरों की सेवा करें। जब आप दूसरों को संतुष्ट करते हैं और दूसरों के हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, तो उल्टे से उल्टा ग्रह भी आपके लिए सीधा हो जाता है। इसलिए संक्रांति पर्व का लाभ उठाएं। संक्रांति के मौके पर अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करें।
इस ब्रह्मांड के ऊर्जा के अधिपति भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करें। और चूंकि सूर्य देव का प्रवेश शनिदेव की राशि में हो रहा है, इसलिए शनिदेव का स्मरण करें, उनका जाप पाठ करें। इस प्रकार का जाप पाठ करने के बाद हमें संक्रांति का पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारा जीवन सुखद बना रहे, यही हमारा ध्येय है। देवी भागवत महापुराण के अनुसार कुंभ संक्रांति वाले दिन अगर हम पवित्र नदियों में जाकर के स्नान कर पाते हैं, उसके साथ में दान पुण्य कुछ सेवा कर पाते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मलोक का स्वामित्व तो प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्मलोक में उनको स्थान मिल जाता है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए कहते हैं वो जन्म जन्मांतर में गरीब बने रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए स्वयं को संपन्न बनाने का, समृद्ध बनाने का ये बड़ा प्यारा अवसर है। इसका लाभ उठा करके थोड़ा सा जाप पाठ दान पुण्य आदि करके आप अपने भविष्य में होने वाली गरीबी को मिटा सकते हैं, उसको संपन्नता में बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, चूंकि मैंने आपको कहा कि सूर्य देव का प्रवेश कुंभ राशि में हो रहा है और कुंभ ये शनिदेव की राशि है। जो लोग कुंभ राशि वाले हैं, अर्थात जिनकी जन्म राशि का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, इनमें से कोई अक्षर हो, अगर आपके जन्म नाम का प्रथम अक्षर इनमें से कोई है, अथवा आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर कुंभ राशि में है तो आपकी कुंभ राशि है। चाहे नाम से आपकी कुंभ राशि हो अथवा जन्म से आपकी कुंभ राशि हो, आप कुंभ राशि वाले हैं तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति को इस महीने में 6 काम कर लेने चाहिए, जिससे संक्रांति का पूरा लाभ आपको प्राप्त हो और किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में न रहने पाए। मात्र 6 सहज सरल आसान से ये 6 काम आप अपने जीवन में कर सकते हैं। मैं बता देता हूं क्रमशः कौन कौन से वो 6 काम हैं। पहला काम है, इस महीने में भूल से भी क्रोध न करें। सूर्य देव तेज संपन्न है। सूर्य देव का आपकी राशि में आगमन आपके भीतर में तेजी उत्पन्न कर सकता है। आपको क्रोध आ सकता है, किंतु अगर आप क्रोध करते हैं तो नुकसान आपका हो जाता है। इसलिए क्रोध करने से बचें। और जब जब कोई ऐसी बात, कोई ऐसा प्रसंग आपके सामने घटित हो जाए जिससे आपको क्रोध आए, तो ऐसे प्रसंग को इग्नोर करें। बहुत दिल से ऐसी बातों को न लगाएं। उन बातों को जहां तक हो सके हंसी में टाल दें और मैक्सिमम आप हंसने का प्रयास करें। जितना आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, उतना ही आपको क्रोधित होने के प्रसंगों का सामना कम करना पड़ेगा। आप क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। दूसरा काम, अगर आपके दिल में कंजूसी का भाव है तो वो भाव इस समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। तंग दिली का भाव त्याग दें। जितना हो सके थोड़ा उदार बनिए, थोड़ा दूसरों की सेवा, सहायता और सहयोग करने का प्रयास कीजिए। तंग दिली को कम कीजिए, आपको संक्रांति का लाभ प्राप्त होगा। तीसरा काम है, जीवन में अगर भावुकता का कोई प्रसंग आ जाए तो इस महीने में स्वयं को अधिक भावुक बनाने से रोकिए। हो सकता है अधिक भावुकता आपका नुकसान कर जाए, या अधिक भावुकता में आकर के आप कोई गलत निर्णय कर लें, गलत बात आपके साथ हो जाए। इसलिए अपने दिल को थोड़ा मजबूत बना के रखिए। ज्यादा भावुकता इस समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। चौथा काम है, परोपकार करें। इस समय जो भी आपसे बन सके परोपकार करने का प्रयास करें। गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा कर सकते हैं। अनाथालय में जाकर के अनाथ बच्चों की सेवा कर सकते हैं। वृद्धाश्रमों में जाकर के
उन वृद्ध माता पिताओं की सेवा कर सकते हैं, मंदिरों में जाकर के भगवान की सेवा कर सकते हैं, या जो लोग भी अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं उनके लिए सहयोगी बन सकते हैं। चाहे जिस ढंग से सही, आप जितना परोपकार कर सकते हैं उतना परोपकार करने का प्रयास करें, आपके लिए लाभदायक होगा। 5वां काम है, टीम के साथ मिलकर के काम करें। एक कहावत आपने सुन रखी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कई बार शक्ति संपन्न होते हुए भी सफल नहीं हो पाता, और इस कलयुग में तो सफल होने के लिए कहा गया संघे शक्ति कलौ युगे। इस कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, संघ में शक्ति है। इसलिए टीम के साथ जुड़ करके, टीम भावना के साथ रह करके काम करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अकेले काम करने की बजाय आप सहयोगियों के साथ मिलकर के कार्य को अंजाम देने का प्रयास कीजिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। 6ठा और अंतिम जो काम है वो है, जो भी काम आप करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे न हटें, अधिकार भावना से काम करें। ऐसे काम न करें कि जैसे आप किसी दूसरे का काम कर रहे हैं, कि दूसरे के लिए कर रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे अपने लिए कर रहे हो चाहे दूसरे के लिए कर रहे हो, काम करते समय आपके भीतर में ये बोध होना चाहिए, इस काम का जिम्मेदार मैं हूं, इस काम का अधिकारी मैं हूं, और इसकी सफलता अथवा असफलता उन दोनों का जो फल है वो मुझे ही स्वीकार करना होगा। ऐसी भावना को लेकर के, जिम्मेदारी और अधिकार की भावना को लेकर के आप काम करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो ये 6 काम कुंभ राशि वालों को इस महीने कर लेने चाहिए। आज 12 फरवरी है। आज से अर्थात 12 फरवरी से सूर्य नारायण भगवान कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले 14 मार्च तक वो कुंभ राशि में बने रहेंगे। तो ये जो 1 महीने का समय है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इसका पूरा का पूरा लाभ लेने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो अध्यात्म की रुचि रखने वाले लोग हैं या प्रत्येक महीने जाप पाठ करने वाले लोग हैं, वो इस संक्रांति का जाप कर सकते हैं और जाप करते हुए इस संक्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संक्रांति का जो समय रहेगा वो आज शुक्रवार रात्रि 9:15 बजे का समय है। ठीक 9:15 बजे भगवान सूर्य नारायण मकर राशि का अपना प्रवास परिपूर्ण करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक आधा घंटा आप बैठ करके स्वच्छ पवित्र होकर के दीपक जला करके भगवान का जाप करें। भगवान सूर्य नारायण का जाप कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने इष्टदेव का जाप अवश्य करना चाहिए और उसके साथ में शनिदेव का जाप अवश्य करना चाहिए। ये तीनों प्रकार के जाप आप अपने इस आधे घंटे के टाइम में संपन्न कर सकते हैं और पूरे महीने में इस जाप को अनवरत जारी रख सकते हैं। और जो लोग महीने का अर्थात संक्रांति का विशेष जाप जो प्रत्येक महीने करते हैं, उनके लिए मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम नमो सिद्धाणम भास्कराय नमो नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 1 माला संपन्न करें। इस संक्रांति का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब मैं आपको संक्रांति का पाठ उसके साथ मंगल पाठ सुनाता हूँ। श्रवण करें और प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां हमेशा लहलहाती रहें, ये मेरी सद्भावना है। चलिए हम श्रवण करते हैं संक्रांति का पाठ और साथ में मंगल पाठ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम,
नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम। आज शुक्रवार 12 फरवरी सन 2021 विक्रम संवत 2077 माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। चंद्रमा का विचरण कुंभ राशि में और कुंभ राशि में ही सूर्य देव का प्रवेश। कुंभ की संक्रांति सौर वर्ष के अनुसार फाल्गुन महीने की संक्रांति। भगवान सूर्य नारायण का कुंभ राशि में प्रवेश करना, ये कुंभ राशि की अथवा फाल्गुन महीने की संक्रांति आपके लिए खूब खूब धर्म ध्यान बढ़ाने वाली हो। आपके जीवन में सभी प्रकार का आनंद मंगल बढ़ाने वाली हो। सभी प्रकार की अनुकूलता आपके जीवन में बढ़ती रहे। ऐसी सद्भावना के साथ प्रभु परमात्मा की अनंत कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बरसती रहे। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिढ्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारे लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमो। चतारे शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरणे सुख करणे आनंदी आनंद करणे और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। जय गुरुदेव।